क्या होता है कि हम बचपन में सभी सपने देखते हैं, लेकिन उन सपनों को बहुत कम लोग पूरा कर पाते हैं। कौन सी ऐसी कमियां रह जाती है जो हम अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते? आज हम इसी बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आज आपको 7 टिप्स दूंगी जिसे फॉलो करके आप अपने कोई भी ड्रीम को अचीव कर सकते हो। नंबर 1, गोल डिसाइड करना। आपका गोल कुछ बड़ा होना चाहिए, क्योंकि अगर आप गोल बड़ा डिसाइड करोगे तो आप कंफर्ट जोन में नहीं जा पाओगे। आपको उसे पूरा करने के लिए आपको नींद भी नहीं आएगी रात को। और ऐसा ही होना चाहिए आपका गोल कि आपको नींद भी ना आए। और कंफर्ट जोन में तो आप कभी जाओगे ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कि आपको पूरा करने के लिए इसे वक्त देना पड़ेगा। उसके बाद बारी आती है कि आपको पता होना चाहिए कि आप ये काम क्यों करना चाहते हो। वो इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि जब आप अपने माइंड को कोई बड़ा काम करने के लिए देते हैं तो आपका माइंड बहाने देगा, आपको बहुत सारे बहाने देगा। आप अपने माइंड के जाल में ना फंसो, उन बहानों के जाल में ना फंसो। इसलिए आपको कोई ना कोई रीजन देना पड़ेगा अपने माइंड को। आपको पता होगा कि आप ये काम क्यों कर रहे हो, आपकी बहुत बड़ी जरूरत है ये काम करना, तो आप उस काम से गिव अप नहीं करोगे कभी भी। उसके बाद बारी आती है कमिटमेंट की। क्या होता है जब हम काम शुरू करते हैं ना, तो बहुत जोश से करते हैं काम शुरू, बहुत सारे सपनों को लेके करते हैं। लेकिन जैसे ही हम थोड़ी दूर चलते हैं काम को करते करते, तो हमारे सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। कई बार हमारी सिचुएशन बहुत खराब हो जाती है और हम उसे पूरा करने की सिचुएशन में नहीं होते काम को, तो हम उस काम को गिव अप करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब आप किसी चीज से कमिटेड होते हो ना, तो आप उस पर गिव अप नहीं करोगे कभी भी। इसलिए आपको उससे कमिटेड होना जरूरी है। उसके बाद आती है एक्साइटमेंट। वही बात है, जब आप काम शुरू कर रहे हो बहुत जोश से कर रहे हो, थोड़े दिन बाद आपका जोश ठंडा हो जाएगा, तो बिना जोश के आप काम करोगे तो आप उस काम में को एंजॉय नहीं कर पाओगे और कुछ टाइम के बाद आप उसे फिर छोड़ने की कोशिश करोगे। तो इसलिए आपको हमेशा खुद को मोटिवेटेड रखना है और एक्साइटेड रखना है, ताकि आप उस काम को कंटिन्यू करते रहो। इसलिए खुद को हमेशा मोटिवेटेड रखो उस काम को करने के लिए। अब उसके बाद आता है फोकस्ड कैसे रहा जाए अपने काम पे। क्या होता है, कुछ ना कुछ चीजें हमारी लाइफ में ऐसी आ ही जाती हैं, कोई इंसान या कोई सिचुएशन जो हमारे काम से हमारे ध्यान को भटका सकता है। तो ऐसे में क्या किया जाए, कैसे फोकस्ड रहा जाए अपने काम पे? आपको उन लोगों के बीच में रहना चाहिए जो उस काम को ऑलरेडी कर रहे हैं, क्योंकि जब आप उन लोगों के बीच में रहोगे तो उन लोगों के जैसे सोचने लगोगे और उन लोगों के बीच में रहते रहते बहुत सारी स्किल्स भी आप सीख लोगे। वो स्किल्स आपके काम आएंगी, आपके काम में आगे। तो आप उनके जैसा ही बनने की कोशिश करोगे। जब उन लोगों के बीच में रहोगे तो आप उनके जैसा ही बनने की कोशिश करोगे, तो आपका फोकस नहीं हिलेगा वहां से अपने काम से। तो उन लोगों के बीच में रहना शुरू कीजिए जो आप काम कर रहे हो। फिर उसके बाद आती है पेशेंस की। जब आपने काम कर लिया, उस काम को करने के रिजल्ट आपको तुरंत नहीं मिलेंगे, हो सकता है काफी टाइम लगे उसका रिजल्ट आने में। इसलिए आपको उसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा। कोई भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के मालिक हैं जो काफी इन्वेस्टमेंट करके अपना बिजनेस शुरू करते हैं, लेकिन उनका एकदम से बिजनेस में प्रॉफिट एकदम से नहीं आने लगता, कई साल लग जाते हैं उसका प्रॉफिट आने में। तो आपको भी उसी तरह जब आप काम कर देते हैं तो आपको पेशेंस रखना होगा, क्योंकि प्रॉफिट्स आने में आपको टाइम लगता है। तो पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। उसके बाद है डेडिकेशन। जब आप काम को कर लेते हैं तो आप थोड़ा बहुत छोटा सा ब्रेक ले सकते हैं अपने काम से, लेकिन अपने काम से पूरी तरह डिटैच नहीं होना आपको, क्योंकि अभी आपने फर्स्ट स्टेप रखा है आगे।
अभी आपको बहुत आगे जाना है और बहुत आगे जाने के लिए आपको डेडिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी उस काम में। छोटा ब्रेक लेके फिर से आप अपने काम में लग जाइए और कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए लेकिन आपको गिव अप नहीं करना है। आपको अपने काम में लगे रहना और आगे बढ़ते जाना है। ये थे 7 टिप्स। आप अगर इन्हें फॉलो करोगे तो आप जो भी चाहे अचीव कर सकते हो। आपके लिए मुश्किल नहीं है। मैं आपको फिर से रिमाइंड कराना चाहूंगी वो 7 टिप्स। नंबर 1, अपना एम बड़ा डिसाइड कीजिए। नंबर 2, आपको पता होना चाहिए कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं। नंबर 3, कमिटमेंट, आपको कमिटेड होना चाहिए अपने काम के साथ। नंबर 4, आपको एक्साइटेड होना चाहिए, मोटिवेटेड होना चाहिए अपने काम के साथ। नंबर 4, आपको फोकस्ड होना चाहिए अपने काम पे। नंबर 5, पेशेंस रखना है आपको। नंबर 6, डेडिकेशन के साथ आपको अपने काम को करते जाना है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।